तो कहते हैं देखिए, या तो भाई साहब लेवल ले लीजिए, या तो भाई साहब रुपया ले लीजिए, ठीक है, या तो लेवल ले लीजिए या तो रुपया ले लीजिए। सिस्टम तो क्लियर है, कंपनी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अगर आपके पास लेवल है और आप लेवल को लेके बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए, मत कमाइए रुपया। और अगर रुपया कमाना है तो कोई भी जगह पर आप पहुंच गए हैं, कितना भी टीम हो गया है, अगर आपकी टीम में मोमेंटम नहीं है, अगर आपकी टीम में वो परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आपका टीम उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो लेवल का जो पागलपन है उसको घर में किसी कोने में रखिए और फील्ड में फ्रेशर की तरह निकल के काम करिए, रुपया आना शुरू हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कंपनी आपसे कुछ कह थोड़ी रही, कंपनी थोड़ी कह रही काम करिए, नहीं कह रही है, वो तो कह रही भैया या तो लेवल ले लीजिए या तो रुपया ले लीजिए। अगर रुपया चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा, एक ही मिलेगा, और ये पकड़ के बैठे हैं तो ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसमें खुश हैं तो यही सही, आप अगर इसमें खुश हैं तो यही सही। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्यापार तो आपका है। यस और नो? मैं या हमारे जैसे और भी जो लीडर है वो आपको आके सही और गलत समझा के चले जाएंगे, करना और नहीं करना तो आपका डिसीजन है। यस और नो? तो इसलिए कहते हैं कि अगर सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़ना पड़ेगा भाई। चटाई पकड़ के बैठे हैं तो सिंहासन नहीं मिल सकता। सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़ना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि हमें चटाई पे रहना है या हमें सिंहासन पे रहना है। अगर सिंहासन चाहिए तो इसका मोह त्याग कर और सिंहासन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और अगर चटाई का मोह नहीं छूट रहा तो सिंहासन छूटेगा। यस और नो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो चटाई छोड़ेंगे? छोड़ दिया? चलिए चटाई छोड़िए, सिंहासन अपने आप मिल जाएगी। सही है ना? देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे अपलाइन बोलते थे हमको, तो मैंने कहा कि आज आपको बता के जाते हैं। मेरे अपलाइन हमको बोलते थे कि बेटा ऐसा है ना, जिस बच्चे को स्कूल जाने के लिए रोज जगाना पड़े ना, वो क्या ही स्कूल टॉप करेगा, वो कभी नहीं टॉप कर सकता। तो उसी तरह कहते हैं कि जिससे रोज मोटिवेट करना पड़े या समझाना पड़े ना, वो इतिहास रचने तो नहीं आया है। ये तो 100% श्योर है। वो इतिहास रचने नहीं आया, वो कमाने खाने आया है, वो इतिहास रचने नहीं आया है। क्योंकि इतिहास रचने जो आता है उसको रोज मोटिवेट करना, रोज समझाना, रोज उसको चीजें बताना जरूरत नहीं पड़ती। उसको तो एक बार बात बताई जाती है, आधा अधूरा जो उसको समझ में आया उसी आधा अधूरा ज्ञान से वो इतिहास रच देता है। और जिसको इतिहास नहीं रचना है उसको रोज कोई कारण देगा, अपलाइन उसका जवाब देगा, फिर वो कोई कारण देगा, फिर कोई अपलाइन जवाब देगा। अपलाइन के पास जवाब खत्म हो जाता है, उसका सवाल नहीं खत्म होता है। वो हर जवाब का एक सवाल देता है। तो ऐसे लोग इतिहास रचने तो नहीं आए हैं। इतिहास रचने है जिस बच्चे को स्कूल में टॉप करना होता है ना, कहते हैं ना बच्चे पांव, कौन सा पूत के पांव पालने में दिखते हैं, वही बात होती है। जिस बच्चे को स्कूल में टॉप करना होता है तो उसके लक्षण बता देते हैं कि वो स्कूल में टॉप करेगा। उसको रोज जगाना नहीं पड़ता, बउआ उठो लेट हो रहा है, स्कूल नहीं जाएगा। जिसको ऐसे करना पड़ता है वो स्कूल में टॉप तो नहीं करता है। सही है ना? टॉप करने वाले को आपको रोज ऐसे नहीं करना, कभी कदाल अलग बात है, लेकिन रोज नहीं करना पड़ता। वो खुद उठ के तैयार होके सामने खड़ा हो जाता है, मम्मी टिफिन लाओ, मम्मी वाटर बॉटल दो, मम्मी बैग कहां है, मम्मी ये कहां। वो मम्मी को परेशान करना होता है, मम्मी को उसको परेशान नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको अपने आप में झांकना है, देखो आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन आपकी टीम के लिए नहीं है सर, आज का सेशन इंडिविजुअली आपके लिए है। ठीक है? आप खुद से सोचिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप जज करिएगा कि आप में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर आप यहां पर लगता है आपको कि नहीं मैं इस पार्ट में मजबूत हूं, तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगे नहीं ये पार्ट मेरा भी कमजोर है, तो आज से ठीक करना है। सही है ना? तो इस चीज को समझने की कोशिश करना है। 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद देखते हैं, दूसरे जो दिखाने पे देखते हैं, और तीसरे जो दिखाने के बाद भी नहीं देखते। ठीक है? खुद देखते हैं, दिखाने पे देखते हैं का मतलब
जैसे जिसको अपने फ्यूचर की चिंता खुद ही है, वो खुद परेशान है कि यार इतना वक्त हो गया, मैं इस लेवल पे हूं, मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे इस सप्ताह इतने का काम करना है, मुझे इस लेवल, मेरा टारगेट क्यों नहीं हुआ, मेरा ये क्यों नहीं हुआ, वो खुद देख रहा है, वो फ्यूचर के लिए परेशान है, उसको मालूम है यार मेरा एज जा रहा है, मेरे बच्चे 10 साल में बड़े हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, वो परेशान है, वो फ्यूचर के लिए खुद प्लानिंग करने में लगा हुआ है, खुद ढूंढ रहा है रास्ता। एक होता है जो खुद देखता है, दूसरा होता है जिसको अपलाइन पकड़ के दिखाता है, देख तेरी उम्र जा रही है, काम कर ले, देख तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, काम कर ले, देख से सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, काम कर ले। जिसको दिखाने पर वो देख लेता है, वो कहता है नहीं सर, हम लोग कौन थे, हम लोग खुद देखने वाले नहीं थे, हम लोग को अपलाइन ने दिखाया, हमें अपलाइन ने बताया कि रवि जी कोई रास्ता नहीं है सिर्फ सबके अलावा। तो जब उन्होंने दिखाया तो हमको दिखा, तब हमें भी डर लगा कि अरे यार सही में बात तो सही बोल रहे हैं। तो हम दूसरे कैटेगरी में थे, हम भी पहले वाले में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग पहले वाले में थे, हमारे अपलाइनों में ही कुछ लोग पहले वाले में थे, लेकिन हम दूसरे वाले में थे जो दिखाने पे देखे। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं जो दिखाने के बाद भी अपलाइन दिखा रहा है, देख परेशानी सामने खड़ी है, और उसके बाद में बोलता है अच्छा ठीक है अभी सर 100 मीटर दूर है, देखते हैं। देखिए क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, वो जल्दी जल्दी करने का बिजनेस है, फास्ट फास्ट करने का बिजनेस है। क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी की ना एक लाइन थी, उन्होंने कहा था बड़ा सोचो, तेज सोचो, जल्दी सोचो और दूसरे से पहले सोचो। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बिल्कुल फिट बैठता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे हैं और आप दिखाने के बाद भी नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा पता है? जिस मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हैं, जिस एरिया में आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप अपना नाम का परचम लहराना चाहते हैं, अगर आप दिखाने के बाद भी नहीं देख रहे हैं तो वो एरिया कोई और कवर कर लेगा, कोई और पहुंच जाएगा, कोई और काम कब शुरू कर देगा, कोई और के नाम से वो शहर जानना जाने लगेगा, और आप सोचेंगे यार मैंने तय की तो सोचा था, ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैं ऐसे करने वाला था। आप थे, अगला कर गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से करने का बिजनेस है, जल्दी जल्दी करने का बिजनेस है, वरना आपकी अपॉर्चुनिटी को दूसरे लोग को हड़पने में टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है जिस व्यक्ति के पास आप पहुंचना चाह रहे हैं, अगर आप दिखाने के बाद भी नहीं देख रहे हैं और कोई देख लिया तो वो तब तक फटाक से पहुंच जाएगा, वो जाकर ज्वाइन करा देगा, वो जाकर उससे काम निकलवा लेगा। यस और नो? मुझे यहां पर ही बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जो यहीं पर कुछ लीडर के बारे में मुझे कह रहे थे कि सर जानते हैं फलना जो जुड़े हुए हैं ना, उनको हम प्लान दिए थे। नाम लेके हमको उन्होंने बताया कुछ लोगों का कि जैसे कि सर फलना जो व्यक्ति थे ना, उनको हम प्लान दिए थे। तो हम बोले क्या हुआ, आप क्यों नहीं ज्वाइन करा? सर वो बहुत सीरियसली लिया नहीं, तो हम भी 2 बार के बाद गए नहीं सर। और किसी और की टीम में जब वो जाके अच्छा कर रहे थे तो वो बेचारा आके हमारे सामने अफसोस जाहिर कर रहा था कि सर देखिए आज वो वहां गोल्ड हो गए, हमारे भी होते आज वो। तो ये गलती किससे हुई? हमसे हुई, सिस्टम से हुई, या उनसे हुई कि वो दिखाने के बाद भी देखे नहीं? और कोई था जो दिखाने के बाद देख लिया तो उसके टीम में जुड़ गए। बात समझ पा रहे हैं? लाउडली। तो 3 तरह के हैं, आप कौन से वाले में हैं? अब ये नहीं कि मैं दूसरा में था तो अपने आप को दूसरा में डाल लीजिए। आप देखिए, हो सकता है कि आपने खुद भी देखा हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर हम तो फल्ला को बुला के ज्वाइन किए हैं। कई लोग हमें मिलते हैं, सर वो तो फल्ला हमको प्लान देके चला गया था, हम ही दोबारा बुला के अपना फॉलोअप करा के उसको पैसा दिए। इसका मतलब वो खुद बहुत सीरियस है अपने लाइफ को लेकर। सूर्यकांत सर आप देखिए, वो खुद देखे थे कैसे, आप सबने उनकी कहानी सुनी है कि वो अंजनी जी को खुद ही बोले थे कि अंजनी जी कोई काम होगा तो बताना यार, मेरे पास समय बच जाता है। कहानी सुना आपने उनका? वो खुद देखे, वो ढूंढ रहे थे तो रास्ता मिल गया। हम ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन सर लोग आए, बताए, तो हमको दिखाए तो हमको लगा नहीं अच्छा है, तो हमने देखा। और कई ऐसे मिलते हैं, मुझे भी 8 साल में कई बार मिले, जो दिखा रहे हैं उसके बाद भी नहीं देख रहे। तो आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको इस कैटेगरी को तो भूल ही जाना चाहिए, सही है ना? कहां होना चाहिए? इन दूसरे में। अगर आप खुद से ही देखते हैं, अगर आप खुद बहुत सीरियस हैं, आपको अपलाइन की आवश्यकता नहीं, उसके फोन की आवश्यकता नहीं, आप खुद बैठ के कॉपी कागज लेके प्लान बनाते रहते, यार ये तो काम नहीं कर रहा, किसके साथ काम करे, किस शहर में काम करे, कहां जाए, क्या करे। अगर आप इस वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, तो यकीन मानिए आप पहली कैटेगरी में हैं। और अगर आप ऐसे हैं जो परेशान हैं और अपलाइन के पास जाने बोला सर आप बताओ करना है, मेरे को करना है, लेकिन तो आप दूसरे कैटेगरी में हैं कि अपलाइन अगर कुछ बोला, जैसे अजय पंडित सर,
अजय पंडित सर को अविनाश सत्येंद्र प्रसाद सर ने बोला, वो गए कि सर मुझे करना है बताइए, उन्होंने बोला समस्तीपुर चले जाओ बोरिया बिस्तर लेके, वो बोरिया बिस्तर लेके आ गए। यस और नो? मतलब दिखाने के बाद वो देखे और माना उस चीज को, तो आज जीवन बदल गया ना। लेकिन अगर वो तीसरे कैटेगरी में होते तो बोलते समस्तीपुर चल जाओ, बोले सर अभी तो 4 दिन पहले शादी हुआ है, तो फिर दिखाने के बाद भी नहीं देख रहे होते तो क्या हो जाता है? सत्येंद्र सर क्या कर लेते, कोई भी क्या कर लेता। तो आपको या तो पहली कैटेगरी में होना पड़ेगा या तो आपको दूसरी कैटेगरी में होना पड़ेगा। यस और नो? आप अगर तीसरी में हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ पूछ लीजिए किरण जी, कौन से वाले में? अभी नहीं पूछना है अगल बगल से, पहले सुन लेना है। तो पहली और दूसरी कैटेगरी के लोग जो होते हैं उनके पास विजन होता है एक्चुअली, ठीक है, वो दूरदर्शिता को समझते हैं, वो देख रहे हैं, वो वक्त बदल रहा है, उस चीज को वो महसूस कर रहे हैं कि यार बहुत दिनों के बाद जो है ना मेरा ये काम नहीं रहेगा, ये काम जिस पे आज मेरा दाल रोटी चल रहा है ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, बहुत लंबा ये खींच नहीं सकेंगे हम, मेरा शरीर या मेरा कंपटीशन या मेरा पैसा, इस चीज को कहीं ना कहीं हम गड़बड़ाएंगे और मेरा फिर काम खराब होगा। तो क्यों ना काम जब खराब हो उससे पहले ही हम कोई एक और रास्ता तैयार कर ले, ठीक है ना। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास विजन है। जिसके पास विजन नहीं है वो पता है क्या करता है, वो पहले कहता है पहले खराब हो जाएगा, 2 टाइम फाका कर लेंगे, फिर सोचेंगे क्या करें, अब तो फाका हो रहा है। फाका समझते हैं? भूखे रहना, क्या क्या और क्या मीनिंग बताए? हाँ बिल्कुल, फाका मतलब क्या है, हम लोग देहात में ना बोलते थे फाका काट रहा है, मतलब खाना नहीं मिल रहा, मतलब दाल रोटी नमक रोटी भी नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते फाका काटना, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जहां से अभी उसका दाल रोटी कहीं से चल रहा है और वो दूरदर्शिता वाला बिल्कुल नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है कि जो चल रहा है वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, वो अभी से कोई प्लानिंग करे, अभी से कोई चीजों को करे, ऐसा नहीं कर रहा, वो सोचता है पहले ये काम बंद हो जाए, 4-5 दिन पहले फाका काट ले, फिर एहसास होगा कि नहीं अब फाका हो रहा है, तो फिर सोचेंगे कुछ। ऐसे लोग बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आने वाले वक्त को थोड़ा पहले पहचान लेते हैं, वो हमेशा जो है वक्त से थोड़ा आगे चलते रहते हैं। तो आपको आज देखना है कि ये जो व्यापार है आपका, ये फ्यूचर का व्यापार है, 21वीं नेटवर्क मार्केटिंग को। यस और नो? ये व्यापार एक ऐसा है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे इस व्यापार का रंग रूप बढ़ने वाला है, रंग रूप बेहतर होने वाला है। जितने लोग आज कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जितनी बातें आज हो रही है उससे ज्यादा बातें हो रही होगी, जितनी चीजें आज हो रही मिल रही है उससे ज्यादा चीजें मिल रही होगी, जितने सिस्टम में आज डेवलपमेंट है उससे ज्यादा डेवलपमेंट आने वाले वक्त में होने वाला है, उससे ज्यादा पैसा हम आने वाले वक्त में कमाने वाले। मतलब ये एक फ्यूचर बिजनेस है, बात समझ पा रहे हैं? एक फ्यूचर बिजनेस है। और आप जो आज कर रहे हैं आपको देखना है कि क्या उसको करते रहने से काम चल जाएगा या हमें इस फ्यूचर बिजनेस में अपने फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आज कहीं से दाल रोटी चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल दाल रोटी बंद हो जाए तब हाथ लगाएंगे तो उस वक्त तो एकदम मजबूरी हो जाएगी। अगर एक नहीं जुड़ा तो रात का खाना बंद हो जाएगा, ऐसा स्थिति आ जाएगा, तो उस समय दिक्कत आएगी ना। तो उस वक्त करना नहीं है, अभी करने की जरूरत है, अभी सीरियस होकर करने की जरूरत है। सही है? तो विजन थोड़ा सा बड़ा करिए, थोड़ी सी थिंकिंग को बड़ी बनाइए, थोड़ी सी सोच को बड़ी बनाइए। और जब विजन और थिंकिंग और सोच थोड़ी बड़ी होगी तो आपको इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए कई बार अपने होम टाउन को छोड़ना पड़ता है। कई बार आपकी टीम बन जाती है, आपको इधर उधर जाना पड़ता है, इधर उधर जाके वहां आपको हो सकता है, जैसे मैं यहां का हूं, कहां का हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे विजन था कि यार समस्तीपुर में बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो मैंने समस्तीपुर का काम खत्म होने से पहले पटना में डेरा डंडा डाल दिया, टीम बनानी शुरू कर दी। तो जब तक यहां टीम बना वहां से मेरा काम चल रहा था, वहां पता था कि एक दिन वो खत्म होना है, ठीक है। लेकिन उसके खत्म होने से पहले मेरा यहां बिल्ड हो गया। अब वहां पूरा खत्म कर लेते, वहां से एकदम जीरो का चेक आना शुरू हो जाता, फिर हम पटना आते तो मेरे लिए एक दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। यस और नो? तो अब थोड़ा सा विजन रखना जरूरी है इस बिजनेस के भीतर, थोड़ा सा दूरदर्शिता के साथ इस बिजनेस को करना जरूरी है। आज नौकरी कर रहे हैं, समय बचाने की बात है, हम नहीं बचा रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं, समय बचाने की बात हम नहीं बचा रहे हैं, तो इसका मतलब विजन बिल्कुल नहीं है। अगर विजन होता तो 2-2 घंटा निकाल के हम कहीं ना कहीं कर रहे होते इस काम को। यस और नो? तो विजन की जरूरत है दोस्तों।
इस बिजनेस में अगर बड़ा करना है तो विजन चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल विजन नहीं है आपके पास। देखिए विजन तो होता है, किसी का थोड़ा क्लियर होता है, किसी का धुंधला धुंधला होता है। यहां पर क्लियर वाला चाहिए आपको, ठीक है। एक क्लास में एक बच्चा टॉप भी करता है और एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी आता है। तो जो फर्स्ट डिवीजन आया है या जो सेकंड डिवीजन आया वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये कहना गलत होगा। यस और नो? वो बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता, फेल हो जाता। यस और नो? तो इसका मतलब वो पढ़ा तो है, लेकिन टॉप वाला से थोड़ा कम विजनरी था, कम मेहनत लगा के पढ़ा। टॉप वाला उससे थोड़ा ज्यादा मेहनत लगा के पढ़ा तो वो टॉप कर गया। यस और नो? तो हमें थोड़ा सा विजन वाला बनना पड़ेगा, हमें औरों से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम जिस भी लेवल पे हैं, हम जिस भी रैंक को रखते हैं, हम जिस भी लेवल को रखते हैं, हम ब्रॉन्ज हैं, तो हमें इस बात को विजन रखना पड़ेगा कि ब्रॉन्ज में अगर किसी का नाम नंबर 1 पे आना चाहिए पटना में तो वो मेरा होना चाहिए। अगर हम सिल्वर है तो हमें इस बात को सोचना है कि सिल्वर पे अगर कोई बेस्ट लीडर पटना में दिखाई पड़े तो मेरे से शुरू होना चाहिए। अगर हम प्लेटिनम है, अगर हम गोल्ड है, हम पर्ल है, हम कोरल है, कोई भी है, एक बात को हमेशा याद रखना है कि आम की तरह काम नहीं करना है, थोड़ा सा खास। क्योंकि आम काम वाले को कोई याद नहीं रखता, उसी में जो थोड़ा अलग कर देता है उसको दुनिया याद रखती है। यस और नो? करते सभी हैं, लेकिन उसी में जो थोड़ा ज्यादा करता है वो रिकॉर्ड बना लेता है, वो कुछ बेहतर कर देता है, उसके बारे में चर्चाएं हो रही होती है। और जो सबके तरह कर रहा होता है वो तो भीड़ का हिस्सा होता है। तो करना है तो भीड़ से बाहर निकले ऐसा काम करना है, भीड़ से अलग पहचान बने ऐसा काम करना है। यस और नो?